अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते किश्तवाड़ में फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज पर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि दहशतगर्द जम्मू खित्ते में दरअंदाजी न करे। याद रहे कि अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ एक वसी ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में सिंहपुरा अनंतनाग में एनकाउंटर की जगह से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ किश्तवाड़ के बाला इलाकों पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीमों को गश्त करते देखा गया। यहाँ जारी ऑपरेशन की संगीनी का पता इस बात से चलता है कि फोर्सेस के जवान हिमालयाई दुश्वार गुजार पहाड़ी खित्ते में काफी सरगर्म हो चुके हैं। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में जारी ऑपरेशन अब छठे दिन में है। इसका मकसद उन दहशतगर्दों को खत्म करना है जिन्होंने गडोल जंगल के घने इलाके में पनाह ली हुई है। हालिया हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों के ठिकानों की निशानदेही करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स जदीद तकनीक का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जितनी भी बाउंड्री वार्ड 1 से लेकर अप टू सिंथन टॉप गली एंड कोंतवाड़ा तक जो अनंतनाग को टच करती है, उसके ऊपर हमारी डोमिनेंस 3 दिन से चल रही है। स्पेशली आर्मी, उनके डिप्लॉयड कंपोनेंट्स और हमारे ऑफिसर्स एंड जवान्स ऑन ग्राउंड हैं एंड वी विल इंश्योर कि कंपोनेंट्स वहां रहें, डोमिनेट करें। अभी तक हमारी इफेक्टिव जीएमसी डोडा में स्टाफ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये लोग अद्भुत ऐप पर अपनी हाजिरी नहीं भरना चाहते हैं। आज हड़ताली मुलाजमीन ने ओपीडी को ब्लॉक कर रखा था। हड़ताल के चलते अस्पताल आए मरीजों को मुश्किल उठानी पड़ी और इस दौरान डीसी डोडा ने मुदाखलत की और अमले के मुतालबे को मान लिया, जिसके बाद यहाँ तिब्बी खिदमत बहाल हो गई। स्ट्राइक जो थी वो हमारा कोई ऐसा, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कोई मीडिया मतलब करें कि जिससे हमारे पेशेंट केयर सफ़र हो, बट हालात कुछ ऐसे बन गए कि वी हैड टू टेक सम रेजोल्यूशन और सम स्टेप की एटलीस्ट देयर वर सर्टेन इश्यूज विच वर टू बी सॉल्व्ड एंड अब ऐसा है कि नाउ द स्ट्राइक इज़ ओवर नाउ एंड आवर डॉक्टर्स आर बैक टू वर्क. Emergencies, OPDs, OTs will not suffer anymore. Our decision is that we are off Adbhut app now and we will follow the norms which are applicable to the medical education, which is through National Medical Council and Medical Council of India. जिला रामबन में रेलवे प्रोजेक्ट पर नयाबतंद के गांव नारला में काम कर रही राही इंफ्राटेक लिमिटेड तामीराती एजेंसी की हठधर्मी से मकामी आबादी का जीना दो भर हुआ है। राही इंफ्राटेक कंपनी जो कि रेल लाइन पर काम कर रही है, नारला के मकाम पर एक बेचिंग प्लांट बना रही है, जिस वजह से इलाके को शदीद नुकसान का खतरा लाहक है। मकामी लोगों ने कंपनी की मनमानी पर एहतजाज करते हुए कहा कि पहले भी यहां पर एक तामीराती एजेंसी ने एक डंपिंग यार्ड बनाया था, जिस वजह से इलाके में ज़मीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था और लोगों के रिहायशी मकानात को बेहद नुकसान पहुंचा था। वहीं मेवा बागात भी ज़मीन बोस होकर तबाह हो गए। इस सिलसिले में जब एसडीएम गोल से जानने की कोशिश की गई तो एसडीएम मौसूफ का कहना था कि मज़कूरा तामीराती एजेंसी को हिदायत दी गई है कि वो नारला के मकाम पर बेचिंग प्लांट न बनाए और अगर कंपनी इंतजाम के अहकामात की खिलाफ वर्जी करती है तो एजेंसी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और मकामी आबादी को इंसाफ दिलाया जाएगा। डर है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो मकान है गरीबों को, जब मेरा और भी गरीबों का क्या, मेरा खुद मकान में एक सरपंच होकर मेरा खुद मकान नीचे आ रहा है, पूरी दरारें पड़ी हैं, पूरी ज़मीन नीचे आ गई, पूरी बैठ गई। हमारे जो पेड़ थे, पौधे थे, अखरोट के बूटे थे, जो बीहें हमारी होती है आजकल की 10 सीजन, वो सारी नीचे आ गए हैं, बूटे गिर गए हमारे मकानों में दरारें पड़ गई। एक सरपंच होकर हमारे मकान को नहीं है, बच्चे तो दूसरे तो गरीबों को क्या हाल है। हम ये चाहते जो ये प्लांट ये नहीं लगना चाहिए। एक राही कंपनी के नाम से यहाँ पर एक कंपनी आई है जो पटरी का काम कर रही है। उन्होंने यहाँ पर जो है एक ये बैचिंग प्लांट लगाया और कल हम डीसी साहब के पास गए थे, मैम ये एसपी मैम साहब के पास गए थे, एडिशनल ये एसपी साहब के पास गए थे और हमने वहाँ पर जो है ये डिमांड की कि हमारा जो वहाँ पर जो प्लांट लगाया जा रहा है उसमें पानी की जो है बहुत खपत होती है और जहाँ पर पानी जब आएगा तो ऊपर से ज़मीनें और नीचे आएंगी और ये लोग जो हैं बिल्कुल बेकार हो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आश्वासन दे सकती है कि उन्होंने ये रोड की जगह ली है, पूरी ज़मीन जो है इन्होंने इन किसानों की खरीदी है। लेके SNMS अस्पताल में